ये है आसवन। मान लेते हैं चला समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, क्या कहता है, आसवन विधि द्वारा। आप कहिएगा कैसे? तो एक बात बताओ, सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे इसका क्वथनांक बताओ कितना, जल का कितना? नमक का क्वथनांक होता है 1465 डिग्री से 1450 डिग्री से। अगर मान लो इसमें पानी और नमक हम डाल दिए, समुद्र का पानी और नमक के कण हम डाल दिए, चला, यही है डिस्टिलेशन विधि, जिससे हम लोग डिस्टिल वाटर निकाल के पीते हैं। डाल दिया था, ये जो कण है नमक का, इसका क्वथनांक है 1465 डिग्री सी। बोलो हाँ। और ये जो पानी है ना, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री से। बोलो हाँ। नमक का क्वथनांक कितना? 1465। पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री। एकरा जब हम यहां से 100 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं तो सारा का सारा पानी वाष्प बन जाएगा। सारा का सारा पानी क्या होगा? वाष्प बन जाएगा। वाष्प बनने के बाद यहां है कोल्ड वाटर इनलेट और यहां होगा कोल्ड वाटर आउटलेट। ये वाटर जैकेट है। ये जब वाष्प यहां जाएगा, 2100 डिग्री से हम दे रहे हैं, 100 डिग्री से पानी खोलता है और 1465 पे नमक खोलता है। तो नमक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो खोलेगा नहीं। कौन खोलेगा? पानी खोलेगा। पानी कितना पर खोलेगा? कितना पर खोलेगा? 100 डिग्री सी पर पानी जब खोलेगा तो वाष्प बन के यहां जाएगा। यहां जाके ये वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट ठंडा कर देगा। ठंडा करके पानी यहां ले लेंगे और नमक यहीं बच जाएगा। क्यों बच जाएगा नमक यहां? क्योंकि 1465 डिग्री से टेम्परेचर होगा तब नहीं पानी नमक भी वाष्प बन जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सी। नमक का क्वथनांक कितना है? NaCl का 1465। नमक और पानी का मिश्रण इसमें हम दिए और देने के बाद इसको गर्म किए और गर्म करने के बाद पानी वाष्प बन गया। नमक तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि हम देवे किए 100 पर पानी खोलता है। कितना पर पानी खोलता है? 100 पर पानी खोलता है। पानी वाष्प बनेगा, वाष्प बन के इधर जाएगा। बोले यहां जाएगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो वाष्प जो है वो पानी में बदल जाएगा। पानी में बदल के यहाँ कंटेनर में ले लेंगे और इसी को हम लोग कहेंगे डिस्टिल वाटर। कौन वाटर कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डिस्टिल वाटर। और यह प्रक्रिया डिस्टिलेशन कहलाती है, आसवन कहलाती है। समुद्री जल को इसी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिएगा, हमने क्या किया, एक चला डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया। ये फ्लास्क है हमारा। यहां पर हम आग जला दिए, इसमें नमक पानी का मिश्रण दे दिए। नमक का बॉइलिंग पॉइंट है 1465 डिग्री सी, पानी का है 100 डिग्री सी। यहां से हमने दिया 100 डिग्री सी। 100 पर पानी खोलने लगा, खोल के वाष्प बना। वाष्प बन के यहां गया। यहां जाने के बाद ये वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट इसको ठंडा कर दिया और ठंडा करके पानी बन गया। पानी बन के यहां आ गया और यहां आके हमको डिस्टिल वाटर मिल गया। इसको हम बोतल में पैक करके बेचने लगे। आप बेच के कहते हैं ये डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है। कौन विधि कहलाती है? आसवन विधि कहलाती है। और इससे जो जल मिलता है इसको आसूत जल कहते हैं। कौन जल कहते हैं? ये 100% शुद्ध जल होता है। और आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है। आसूत जल विद्युत का क्या होता है? आशुत जल विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल को इसी विधि द्वारा, समुद्री जल को इसी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। बोलो हाँ। इसी में जब प्रभाजी आसवन की बात करोगे, चला किसकी बात करोगे? प्रभाजी आसवन की। तो कुछ नहीं है, इसमें हम लोग पेट्रोलियम डालते हैं। क्या डालते हैं? पेट्रोलियम डालते हैं। पेट्रोलियम में पेट्रोल इसी से निकाल लेते हैं, पेट्रोल, डीजल इसी से निकाल लेते हैं क्या? केरोसिन। मेरे दोस्त, पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन निकलता है। अगर तुमको पेट्रोलियम टैंक दिख रहा है या पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, कभी नहीं लिखा रहता भारत पेट्रोल, लिखा रहता रिलायंस पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम लिखा है तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तीनों बेच सकता है। लिखल रहता है, देखिएगा टैंकलॉरी पे भी कि पेट्रोलियम टैंक, क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन
तीनों मिलेगा। तो इसमें पेट्रोलियम डालिए, इसका क्वथनांक है मान लेते हैं 25 डिग्री सी, इसका क्वथनांक मान लो होगा 26 डिग्री सी, और इसका क्वथनांक मान लो होगा 28 डिग्री सी। तो बहुत कम का अंतर है कि बहुत ज्यादा का अंतर है? बहुत एकदम फ्रैक्शन में अंतर है। किसमें अंतर है? फ्रैक्शन में अंतर है। 25 डिग्री सी दोगे तो पेट्रोल यहां से निकल जाएगा, फिर अगर 26 दोगे तो डीजल निकल जाएगा, ये हम माने हैं ये टेम्परेचर। 28 दोगे तो केरोसिन निकल जाएगा, तो सब अलग अलग हो जाएगा। हम लोग जो पेट्रोलियम वाले कंट्री से खरीदते हैं वो हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, और जैसे रिफाइनरी में जाके रिफाइन करते हैं, इसी विधि द्वारा पेट्रोल डीजल केरोसिन में बांट देते हैं, अलग अलग सेल कर देते हैं। हम लोग खरीदते क्या है? पेट्रोलियम। और जो कहते हैं बरौनी रिफाइनरी, तो बरौनी रिफाइनरी में उसको पेट्रोल डीजल केरोसिन में बदल देते हैं। कैसे? उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर यह वाष्पीकृत होके और फिर द्रव बन के इकट्ठा हो जाता है। तो आप कहिएगा सर यही प्रोसेस पानी के लिए भी है, यही प्रोसेस पेट्रोलियम के लिए भी है। तो पेट्रोल जो है 110 रुपए लीटर क्यों और पानी 20 रुपए लीटर क्यों? क्योंकि पानी इजियली अवेलेबल है, पेट्रोलियम इजियली अवेलेबल नहीं है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल। चट्टानों का तेल है, चट्टान क्या तेल है ये। तो ये समझो कितना कम होगा। अब पानी तो हमारे पास भंडारे है 71%। कितना परसेंट का? तो ये जो चूंकि बहुत कम अंतर में इसको तोड़ता है, इसलिए इसको आसवन नहीं कह के इसको हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। कौन आसवन कहते हैं? आसवन। खाली अगर आसवन कहेगा, देखो एक का जल का था 100 डिग्री सी, नमक का था 1465 डिग्री सी। यही अगर प्रभाजी आसवन कहेगा तो पेट्रोल डीजल केरोसिन, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब निकालते हैं जिसके ताप में, जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो। जब क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तब जब वाष्पीकृत करके अलग किया जाता है तो इस विधि को प्रभाजी आसवन, और जब क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर हो तब जब गर्म करके अलग किया जाता है तो उसे हम आसवन विधि कहते हैं। तो समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा, जबकि पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन निकालना प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जब क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर हो तब जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है आसवन, और जब क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तब जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो प्रभाजी आसवन। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जबकि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन विधि द्वारा। ये चला जल्दी बच्चा को समझ में नहीं आता है। प्रभाजी आसवन को आसवन मारता है, आसवन को प्रभाजी आसवन मारता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्लियर है? बोलंदे कहते हैं, गौर फरमाइएगा। और भी भाप आसवन भी होता है। भाप आसवन भी वही है, पानी कुछ मिश्रण है उसमें भाप बना बना के अलग कर लीजिए, यह प्रक्रिया क्या है? भाप आसवन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दुए गो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, एगो आसवन एगो प्रभाजी। पूछता दुए गो बात है, जब क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर हो तो किस विधि द्वारा शुद्ध करेंगे? आसवन। और जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, प्रभाजी आसवन। कौन विधि? एक लाइन लिखना, जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो तो आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। और जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो तो आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। और जब क्वथनांक में कम का अंतर हो हम क्या लिखें? जब क्वथनांक में कम का अंतर हो तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। जब क्वथनांक में कम का अंतर हो तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण करते हैं।